क्यों होती है अकाल मृत्यु? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में क्या है अकाल मृत्यु का अर्थ? गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। कब होती है अकाल मृत्यु? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आत्मा की मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। अकाल मृत्यु क्या होता है? पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नरक की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूप में भटकती हैं जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अर्थात सुख, भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं।